म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों का अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड रखने से बेहतर रिटर्न नहीं मिल सकता, बल्कि ये आपकी कैपिटल अमाउंट को बांटकर आपके प्रॉफिट को कम कर सकता है। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बिना रिटर्न पर असर डाले सही तरीके से ऑर्गेनाइज और कंसोलिडेट करना जरूरी है। पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन का उद्देश्य बिना अनवांटेड रिस्क बढ़ाए म्यूचुअल फंड की संख्या कम करना और इन्वेस्टमेंट को सरल बनाना, ताकि पोर्टफोलियो को संभालना आसान हो जाए और रिटर्न पर भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अपने पोर्टफोलियो को 3 से 4 अच्छे म्यूचुअल फंड तक सीमित रखना सबसे सही रणनीति है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं? अपने पोर्टफोलियो को कैसे व्यवस्थित करें? दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती, तो सबसे पहले वे अपना नॉलेज बढ़ाएं और जानें कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसमें पैसा कहाँ से आता है, क्या इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, क्या एक्सपेंस रेशियो होता है, क्या एग्जिट लोड होता है। ये सब टॉपिक्स के बारे में मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए अब हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा म्यूचुअल फंड इकट्ठे हो गए तो उनको कैसे मैनेज करें। सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, एक जैसे फंड्स पहचानें। यदि कोई म्यूचुअल फंड समान प्रकार के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ फंड्स हटाए जा सकते हैं। जैसा एक ही कैटेगरी के कई फंड्स रखने की बजाय बेहतर प्रदर्शन और मजबूत रिकॉर्ड वाले फंड्स चुनें। दूसरा, कम परफॉर्मेंस वाले फंड निकालें। लगातार कमजोर प्रदर्शन करने वाले फंडों को अपने पोर्टफोलियो से निकालने पर विचार करें। तीसरा, कैपिटल गेन टैक्स पर ध्यान दें। म्यूचुअल फंड बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट मिला है तो आपको उस प्रॉफिट पर आयकर का भुगतान करना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट पीरियड के आधार पर या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लागू होता है। चौथा, एसेट एलोकेशन बनाए रखें, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स संपत्तियों में बांटना, ताकि रिस्क कम हो और बेहतर रिटर्न मिल सके। इक्विटी, डेट और अन्य निवेशों का संतुलन न बिगड़े। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1 लाख निवेश करने के लिए है तो आप इससे 60% यानी कि 60,000 इक्विटी या शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। 30% यानी 30,000 डेट फंड, एफडी या बॉन्ड्स में, और 10% यानी 10,000 गोल्ड में लगा सकते हैं। पांचवा, धीरे धीरे बदलाव करें। एक ही साथ सभी इन्वेस्टमेंट बेचने के बजाय फेज वाइज तरीके से बदलाव करें। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और अनावश्यक फंडों को हटाएं। अपने पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करने की रणनीति। पहली, पोर्टफोलियो की समीक्षा करें यानी रिव्यू करें। सबसे पहले अपने सभी म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट बनाएं, जैसे फंड का नाम, टाइप, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रिटर्न्स, एसआईपी और लमसम, और यह जांचें कि क्या आपके पास एक ही कैटेगरी के फंड्स हैं। उदाहरण के लिए 3 लार्ज कैप या 4 स्मॉल कैप से कोई एक फंड, तो उनका रिव्यू करें। और एक ही तरह के फंड है तो उसमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे रखें और बाकी को हटा दें। दूसरा, ओवरलैपिंग को पहचानें, आइडेंटिफाई ओवरलैपिंग। यदि आपके अलग अलग फंड हाउस के फंड्स लगभग एक ही तरह के शेयरों जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी आदि में निवेश कर रहे हैं तो इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले फंड्स को बेच दें और अच्छी रेटिंग वाले फंड्स को बनाए। तीसरा, सही फंड्स का चुनाव करें। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए इन 3 से 5 फंड्स का कॉम्बिनेशन रखें। पहला, इंडेक्स फंड्स, जैसा कोई निफ्टी 50 या सेंसेक्स आधारित फंड्स जो बाजार के अनुसार रिटर्न दे। इसमें सबसे अच्छी बात है इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। दूसरा, फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जहां फंड मैनेजर खुद तय करे कि लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में कब पैसा लगाना है। और मिड अब्लिक स्मॉल कैप फंड्स बेहतर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये फंड्स बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। चौथा, टैक्स एंड एग्जिट लोड से बचें।
फंड बेचने से पहले इक्विटी फंड पर कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और एग्जिट लोड की जांच करें। यदि कोई फंड आपके 1 साल से अधिक समय तक होल्ड करना हो तो उसे बेचने से पहले टैक्स काटने के बाद रिटर्न का कैलकुलेशन जरूर करें। ये सब ऐप में दिया रहता है। अचानक बड़े विड्रॉल से टैक्स बोझ पड़ सकता है। जैसे हम कोई फंड्स में रिडम्पशन कर रहे हैं तो हम इंश्योर करें कि जो लास्ट हमने SIP जमा करी है उसे जमा किए हुए 1 साल हो चुका है। अदरवाइज लास्ट की SIP पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अदरवाइज नियम ये है कि 1.25 लाख तक के प्रॉफिट के बाद में जो इंटरेस्ट आएगा उस पर ही टैक्स लगेगा। 5वां, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े यानी सिस्टमेटिक अप्रोच। अचानक सारे फंड ना पुराने फंड को बेचे बिना नई SIP को सीधे 3-4 मजबूत फंड्स में रिडायरेक्ट करना शुरू करें। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को सुधारने और कंसोलिडेट करने के सही ऑप्शंस के बारे में अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। 6वां, हर कैटेगरी में सीमित फंड रखें। अधिकांश इन्वेस्टर्स के लिए 3 से 5 अच्छे फंड्स पर्याप्त होते हैं। जिससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स होंगे उतनी ज़्यादा फीस यानी एक्सपेंस रेशियो देनी पड़ेगी। इसलिए कम लेकिन अच्छे फंड्स रखना अक्सर बेहतर होता है। चलिए अब हम शार्पली ऐप पर चलते हैं और बताते हैं कि कैसे हम अच्छे फंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। शार्पली ऐप पर गए और म्यूचुअल फंड्स में स्क्रीनर्स पे गए और क्रिएट अ म्यूचुअल फंड, ऐड रूट को ऐड करें। पहला बेसिक फिल्टर लगाएंगे। इसमें कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी चाहिए हमें इंक्लूड करना है। इक्विटीज में केवल लार्ज कैप फंड्स और इसको हम ऐड कर लेंगे। देन अगला रूल लगाएंगे हम जिसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा। एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1%। फिर थर्ड रूल हम लगाएंगे AUM। AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी उस म्यूचुअल फंड्स में कितना पैसा इकट्ठा हो रखा है। तो ग्रेटर देन करीब 5000 करोड़ का हो तो बहुत अच्छा है। उसमें आपका पैसा भी सेफ रहता है और कंपनी अच्छा पोर्टफोलियो बना के देती है। देन रिलेटिव परफॉर्मेंस में अप टू डाउन कैपिटल रेशियो इज ग्रेटर देन 1%। एड देन बेस्ट परसेंटेज बेंचमार्क greater than 54.7. Now 1 year rolling returns greater than 13.46% and 3 year rolling returns greater than 11.48%। तो हमारे पास ये 5 लार्ज कैप फंड सेलेक्ट होके आए हैं। इसमें AUM सबका 5,000 से ऊपर है। सबसे अच्छा AUM इसमें ICICI प्रूडेंशियल का है। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम मेरा एसेट का है। अप टू डाउन कैप्चर रेशियो कैनरा और कोटक का है। बेंचमार्क बीट किया है ICICI प्रूडेंशियल ने 78.19। एवरेज 1 ईयर रोलिंग रिटर्न सबसे अच्छा निपॉन इंडिया का है 19.69%। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न सबसे अच्छा निपॉन इंडिया का है 16.98%। प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे अच्छा कोटक लार्ज कैप का है 22.97। वन ईयर रिटर्न सबका नेगेटिव गया है। 3 ईयर का रिटर्न
सबसे अच्छा निपॉन इंडिया का है 14.27%। 5 ईयर्स का रिटर्न सबसे अच्छा निपॉन इंडिया का है। तो इस तरह से हम अच्छे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं शार्पली ऐप के थ्रू। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।